एक छोटा सा घर जहां गरीबी थी, लेकिन उससे भी बड़ी थी आपस की नफरत। 3 बहुएं, 3 सोच और एक ऐसा राज जो इस घर की किस्मत बदलने वाला था। मैं हर रोज सुबह 5 बजे उठती हूँ, पूरे घर का काम करती हूँ और बदले में क्या मिलता है? ताने, इल्जाम और ये एहसास कि मैं इस घर में सिर्फ एक नौकरानी हूँ, बहू नहीं। ओह प्लीज सीमा, इतना ड्रामा मत करो। अगर तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम है तो साफ साफ बोलो ना कि तुम ये सब सिर्फ दिखावे के लिए करती हो, ताकि सब तुम्हें अच्छी बहू समझें। बस करो तुम दोनों। सच तो ये है कि हम तीनों ही इस घर में खुश नहीं हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई चिल्ला रहा है और कोई चुपचाप घुट रहा है। मैंने सोचा था जब ये तीनों इस घर में आएंगी तो ये घर स्वर्ग बन जाएगा, लेकिन आज हालत ये है कि मैं अपने ही घर में मेहमान जैसी महसूस करती हूँ। कोई किसी से बात तक नहीं करता। माँ, हम तीनों भी कोशिश करते हैं, लेकिन ये माहौल, ये रोज का झगड़ा हमसे भी एक बर्दाश्त नहीं रात होता। जब सब सो जाते हैं, तब लक्ष्मी घर में रखी अलमारी खोलती है और बोलती है, काश तुम सब ये समझ पाते कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। आज से अगर तुम तीनों को इस घर में रहना है तो कमा कर लाना पड़ेगा। मंजूर है तो बोलो, नहीं तो अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। क्या घर में कम काम करते थे? क्या बाहर जाकर काम करना पड़ेगा? माँ जी, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि अभी वक्त आ गया है तुम्हें बदलने का। अगले दिन तीनों बहुएं काम ढूंढने बाजार में जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरे दिन घूमने के बाद भी काम नहीं मिला। फिर तीनों साथ में आकर एक दूसरे को अपना हालचाल बताती हैं। मुझे कहीं काम नहीं मिला। शायद मैं बेकार हूँ। नहीं, हार मत मानो, हम साथ हैं, कुछ करेंगे। अगर साथ करें तो आसान होगा। अगले दिन वो लोग जल्दी उठकर एक दूसरे को बताती हैं कि वो किन कामों को अच्छे से कर सकती हैं और प्लान बनाती हैं कि वो क्या काम शुरू कर सकते हैं। सीमा कहती है, मैं अच्छा खाना बना सकती हूँ। रानी कहती है, मैं कस्टमर संभाल सकती हूँ। और पूजा कहती है, मैं पेमेंट संभाल लूंगी। वो तीनों मिलकर एक छोटा सा टिफ़िन सर्विस का काम शुरू करते हैं। ये सर्विस गांव में किसने अभी तक नहीं लाया था। उन्होंने पहली बार गांव में ये सर्विस लाया और उनका बिजनेस बहुत ही अच्छे से चलने लगा। आज तो पूरे 50 ऑर्डर आए हैं। हमारा बिजनेस अभी ऑनलाइन भी चलने लगा है। ये तो बहुत खुशी उनका की बात बिजनेस है। धीरे धीरे अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन माँ जी उन्हें आकर बहुत ही बड़ा सच बताती हैं। ये घर 1 महीने में बैंक लेने वाला था, लेकिन तुम्हारे यहाँ बिजनेस की वजह से बच गया। माँ जी, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया था? क्योंकि मैं तुम्हें पहले एक साथ लाना चाहती थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी कि आपने हमें एक साथ धीरे-धीरे लाया। उनका बिजनेस बहुत ही ज्यादा फेमस होने लगा। हमें अभी शहर से भी ऑर्डर आने लगे हैं। मैंने तो हमारी खुद की वेबसाइट भी खोल ली है। हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी उनका बिजनेस आसमान छूने लगता है, यहाँ तक कि वो एक बड़ी फैक्ट्री खोल लेते हैं। वो लोग अपने लिए एक बड़ा घर खरीद लेते हैं, जिसमें पूरा परिवार खुशी-खुशी रहने लगता है। और अब ये घर कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि अब हम साथ हैं। और जब परिवार साथ होता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। आखिरकार आज मेरा परिवार पूरा हो गया। यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घर ईंटों या सीमेंट से नहीं बनता, घर बनता है परिवार के साथ से। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, प्लीज़ एक सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा ऐसी और कहानियों के लिए।